प्यारे बच्चों, जीएच सक्सेस हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछले कई दिनों से हम लोग सूरदास का पद पढ़ रहे थे। अब आज हम लोग पढ़ेंगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय किस तरीके से पूछा जाता है और उसे कैसे लिखना होता है, उसके लिखने का तरीका क्या होता है। सबसे अहम सवाल यही होता है। हम जीवन परिचय तो पढ़ ही रहे हैं और डेली पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए और इसका एग्जाम में पूछने का तरीका है क्या और हमें लिखना कैसे है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल यही है। और इसी को समझने के लिए हम लोग आगे पढ़ते और जानते हैं। बच्चों, सबसे पहले आपको ये समझना है कि जैसे कि काव्य खंड में कई पाठ हैं। जैसे पहला पाठ सूरदास का पद है, दूसरा है तुलसीदास, उनके पाठ का नाम है बनपथ पर, धनुष भंग। ऐसे आगे भी कई चैप्टर यानी पाठ हैं। तो इन सबको हमको पढ़ना है और इसमें से प्रश्न जो बनेगा, एक जीवन परिचय और दूसरा उस कवि जो है, उस कवि के जो पाठ होते हैं उसमें से 3-4 पंक्तियां दी जाती है और उसके काव्य का सौंदर्य और उसकी व्याख्या वगैरह लिखनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग जीवन परिचय आज समझ लेते हैं अच्छे से कि एग्जाम में कैसे पूछा जाता है और कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है। तो आते हैं, जैसे कि आपके सामने आपके सामने देखिए बच्चों, ये कक्षा 10 लिखा है, विषय हिंदी है ना। अब बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा गया है देखना है। ये बोर्ड एग्जाम का प्रश्न है बच्चों। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम। कितना रचना का नाम? सिर्फ एक रचना का नाम लिखिए। प्रश्न जितना पूछा जाए एग्जाम में, उत्तर उतना ही दिया जाना चाहिए। इससे न 1 इंच ज्यादा न 1 इंच कम। सटीक उत्तर, सटीक नंबर, बेहतर नंबर। एक बेहतरीन अंक लाने के लिए 90 प्लस, 100 में 90 प्लस अंक लाने के लिए आपको कैसे समय की बचत करनी है और सही भी लिखनी है। पहला, हम जीवन परिचय को अच्छे से समझते हैं बच्चों। इसमें कोई मुरव्वत मतलब किसी प्रकार कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। आज के वीडियो से किसी प्रकार की कोई दुविधा हो तो जरूर पूछिएगा आप सब। बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है वो इस तरीके से पूछा जाता है। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। बच्चों, जैसे देखिए, मैंने इसको सन 2017 801 ए, ये सन 2017 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देख लेना, ये 801 पेपर नंबर है, जो पेपर पूछा जाता है नंबर है। अब देखिए, अब 3 कवि का नाम दिया गया है, तुलसीदास, बिहारी लाल, माखनलाल चतुर्वेदी। ये 3 कवि। अब इसमें से क्या कर, निम्नलिखित कवियों में से, निम्नलिखित माने निम्न माने नीचे, लिखित माने लिखित, नीचे लिखित मतलब कवियों में से, ये 3 कवि के नाम है। कवियों में से किसी एक, किसका? किसी एक का, किसी एक कवि का जीवन परिचय क्या देना है? जीवन परिचय लिखना है। ये इंपॉर्टेंट सबसे है। क्या पूछ रहे? जीवन परिचय दीजिए, मतलब जीवन परिचय लिखिए। दूसरा, तथा उनकी एक रचना। दूसरा सवाल, एक रचना का नाम लिखिए और इन 3 कवियों में से किसी एक का करना है ना। कवियों, देखिए देखिए, निम्नलिखित कवियों किसी एक का मतलब इन 3 में से किसी एक का करना है आपको। और उसमें क्या करना है? जो उनका जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक रचना का नाम लिख देना है। ये है आपका प्रश्न। अब इन 3 में से एक लिखना है। जैसे मान लीजिए हम तुलसीदास जी के लिखते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम प्रश्नोत्तर नंबर डालते हैं। जो भी प्रश्नोत्तर नंबर रहता है, प्रश्नोत्तर नंबर इतना, का खा जो रहता है वो बकायदे का खा भी कर देते हैं। अब हम तुलसीदास का जीवन परिचय लिखते हैं, ठीक है। तुलसीदास, अब इनका जीवन काल ब्रैकेट में लिख देते हैं, एक सहूलियत के लिए। नहीं लिखते हैं कोई बात नहीं, लिख देते हैं तो अच्छी बात है। जैसे सन 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। आप इसे मृत्यु
जन्म और मृत्यु करके भी लिख सकते हैं, नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जीवन परिचय लिखते समय किन बातों को हाईलाइट्स करना है ये देखना है। अब देखते हैं बच्चों, जैसे कि आपको दिखाते हैं। अब हम यहाँ जीवन परिचय, तुलसीदास यहाँ लिखा, यहाँ जीवन परिचय लिखा। अब जीवन परिचय में देखिए, तुलसीदास जी के जन्म के समय और स्थान के विषय में विद्वान एक मत नहीं है, परंतु अधिकांश विद्वान उनका जन्म काल सन 1532 ईस्वी मानते हैं। इनका जन्म काल क्या मानते हैं? 1532 ईस्वी। अब इनका ये जन्म है, ये हमने अंडरलाइन कर दिए, देखिए ब्लैक पेन से लिखने के बाद अंडरलाइन कर लिए। अब ये ऐसे आपको भी बोर्ड पेपर में करना है, जब बोर्ड परीक्षा देंगे। जन्म अभी दिखाएंगे आपको, जन्म मृत्यु माता पिता का नाम कैसे मैंने हाईलाइट कर दिया। ऐसे करने से क्या होता है बच्चों, ऐसे करने से ये होता है कि जो एग्जामिनर होता है उसको टोटल नहीं पढ़ना पड़ता ज़्यादा, वो आपका जन्म मृत्यु माता पिता का नाम पे ध्यान गया, वो फुल नंबर दे करके सही लिखे रहेंगे, उसकी नज़र पड़ते ही मतलब सही दिखना चाहिए, आपको आगे बढ़ जाता है। और एक चीज़ और ध्यान देना बच्चों, देखिए यहाँ पे हमने रेड पेन से 2+1 लिखा है। क्या लिखा है? 2+1, मतलब 2 नंबर का आपका जीवन परिचय है और 1 नंबर का आपका रचना है। इसे ध्यान देने, जो आगे ऐसे नंबर लिखे रहते हैं वो 2+1, मतलब जितने नंबर रहेगा वो आपको सटीक है आपका लिखा रहता है। अब देखते हैं इसमें तुलसीदास जी के जन्म के समय और स्थान, जन्म के समय और स्थान मतलब इन किस समय पैदा हुए थे, सटीक स्पष्टता अभी नहीं है, कई विद्वानों में कई मत है, लेकिन सबका ज़्यादातर लोगों को मान्यता ये है 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो ये आप लिख देंगे। इनका जन्म बादा जिले के राजापुर ग्राम हुआ था। इनका जन्म बादा जिले के राजापुर ग्राम। बच्चों देखिए, इसको मैंने अंडरलाइन करना भूल गया, आप इनका जन्म स्थान भी अंडरलाइन, बादा जिले, जैसे कि हाँ देखिए ब्लैक पेन हम कर दे रहे हैं, बादा जिले के राजापुर ग्राम, ऐसे कर दिया मैंने, ठीक। अब देखिए इनका जन्म बादा जिले के राजापुर ग्राम है, इनका जन्म मैंने हाईलाइट किया। और बच्चों ये तो ब्लैक पेन से लिख दो, नहीं ब्लैक पेन से लिख पा रहे हैं तो इसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। बादा जिले के राजापुर ग्राम में माना जाता है। कुछ विद्वान एटा जनपद में सोरो नामक स्थान को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, देखिए मैंने आत्माराम दुबे ब्लैक पेन से लिखा है, ऐसे आपको भी ब्लैक पेन से नहीं लिखते हैं तो अंडरलाइन जरूर कर देंगे माता पिता का नाम। इनकी माता का नाम हुलसी, ठीक है बच्चों। हुलसी तथा तुलसी के जीवन के विषय में एक जनश्रुति प्रसिद्ध है। जनश्रुति मतलब होता है लोगों में, जन माने लोगों द्वारा सुनी जाती है, प्रसिद्ध है कि वह ऐसे अशुभ नक्षत्र में, अशुभ माने एक खराब नक्षत्र में पैदा हुए थे कि इनके माता पिता इन्हें शिशुकाल में मतलब बचपन में ही त्याग दिया था। बाबा नरहर दास ने इनका लालन पालन किया, मतलब इनका पालन पोषण किया। राम की कथा की तुलसी ने राम की कथा भी तुलसी ने उन्हीं से सुनी, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपका अब देखिए नीचे, फिर हमने पैराग्राफ देखिए कैसे चेंज किया, आपको ध्यान देना दीजिएगा। जैसे पैराग्राफ चेंज किया, पैराग्राफ के बीच में बच्चों लिखते हुए देखिए थोड़ा सा गैप दिया जिससे स्पष्ट हो, तो ऐसे ही आपको भी देना है, आपके लाइनिंग वाली रहेगी। तो ये चीज़ देखते हैं। फिर इनके आगे जीवन परिचय पढ़ते हैं। ये पढ़ने का मकसद मेरा यही बच्चों, आपको कैसे लिखने का तरीका होना चाहिए और ये सब बातें। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, देखिए मैंने इस साइड लाइनें एकदम क्लियर आप देखना बच्चों। जीवन परिचय मैंने यहाँ लिखा है, इसके सीध में शब्दों को लिया, ऐसे ही क्लियर एक सीध में आपको करना है जिससे सुंदर और स्पष्ट होता है। हिंदी विषय एक ऐसा विषय है जितना सुंदर और साफ शब्द लिखेंगे उतना ही अच्छा अंक आपको प्राप्त होगा। ये सारी बातों आपको ध्यान देनी है। अब देखिए यहाँ पे हम तुलसीदास का आगे जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ। इनकी पत्नी का नाम मैंने भी हाईलाइट कर दिया, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तुलसी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार उनकी पत्नी अपने पिता के घर चली गई, उसके वियोग में तुलसीदास जी सब कुछ भूल बैठे। वियोग माने
दूर होने की कष्ट यानी पीड़ा। एक रात तुलसीदास जी बरसात और आंधी में अनेक मुसीबतें उठाकर नदी पार कर अपनी पत्नी के पास पहुंचे। इस पर इनकी पत्नी रत्नावली ने उन्हें फटकारा और कहा, यानी कि जब ये अपने ससुराल चले गए पत्नी के पीछे पीछे आधी तूफान में भी, इनके पत्नी को पहले की महिलाएं बड़ी लज्जाशील होती थी, तो इनको पत्नी को थोड़ा सा शर्म आने लगा कि हमारे पीछे पीछे ससुराल अपने आ गए, लोग क्या कहेंगे। इसी में थोड़े से गुस्से में उन्होंने कह दिया था, फटकार दिया था, जितना प्रेम मुझसे करते हो उतना प्रेम राम से करो। ये इसलिए मैंने बच्चों हाईलाइट किया क्योंकि तुलसीदास का जीवन काल जो है इस लाइनों से बहुत प्रभावित रहा है। इसी इन्हीं पत्नी की इन्हीं फटकार से ही ये अपना जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव ला दिए, यानी कि घर बार छोड़ करके ये राम राम करने के लिए दर दर इधर उधर भटकने लगे और साधु सन्यासियों के आश्रय में रहने लगे और वहीं राम के बारे में जानकारी प्राप्त करने लगे। तुलसीदास जी पर इस फटकार का बहुत प्रभाव पड़ा। देखने बच्चों, तुलसीदास जी पर इस फटकार का बहुत प्रभाव पड़ा। वह विरक्त होकर माने बताते हैं काशी चले गए। मतलब विरक्त होना कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि एक प्रकार से मन का विमुख हो जाना। और अनेक तीर्थ स्थानों की यात्रा की। इन्होंने अयोध्या आकर श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की और 2 वर्ष 7 माह में पूरा किया। तुलसीदास जी 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में अपना पार्थिव शरीर, अब देखिए बच्चों ये 1623 मैंने अंडरलाइन किया, ये इनकी मृत्यु का समय है, इसलिए इसको भी मैंने अंडरलाइन कर दिया। पार्थिव शरीर त्याग कर राममय हो गए, मान लें यानी 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। कभी भी बच्चों जीवन परिचय आप जब लिखेंगे, जीवन परिचय को लिखते समय आप इस बात को ध्यान देंगे कि आप पढ़ते तो किताब से हैं, नोट्स बनाते हैं, लेकिन उसको अपनी भाषा में अच्छे से स्पष्ट तरीके से करनी है। इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल 30 सन, तुलसी तज्जो शरीर। यानी तुलसीदास ने अपने शरीर को तब त्यागा था जब संवत 1680, 80 गंग के तीर मतलब गंगा के 80 घाट के किनारे इनका शरीर त्याग यानी मृत्यु हुई। श्रावण कृष्ण 30 सन यानी शनिवार दिन रहा होगा। ये सब इस इनकी मृत्यु के बारे में इस दोहे के रूप में प्रसिद्ध है। बच्चों एक चीज आपको बहुत अच्छे जान लेने हैं कि अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ध्यान देनी, मैंने जिसके कारण यह जीवन परिचय मैं पढ़ रहा हूं और आपको बता रहा हूं। देखिएगा, आप सबसे पहले देखिए जन्म इनका मैंने हाईलाइट किया और लिखने का तरीका हमने देखा। एक साइड एक लाइन क्लियर होनी चाहिए, पैराग्राफ अगर चेंज है तो 1-2 लाइनें मतलब गैप करके अच्छे से करके। फिर देखिए इनके पिता का नाम आत्माराम मैंने अंडरलाइन किया, फिर माता का नाम अंडरलाइन किया, फिर इनकी पत्नी का अंडरलाइन किया। फिर एक इम्पॉर्टेंट इनके लिए लाइन प्रसिद्ध है जिसके कारण इनका जीवन बदल से गया, तो इसको भी मैंने ब्लैक पेन से लिख दिया। इसलिए लिख देंगे तो अच्छा है, नहीं लिखते हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फिर इनकी मृत्यु को मैंने देखिए अंडरलाइन कर दिया बच्चों, और उसके बाद मैंने इसको ब्लैक पेन से इसलिए लिख दिया क्योंकि ये दोहा इनके बारे में प्रसिद्ध है, वरना हर कवि में ऐसी बातें नहीं होती हैं जैसे आज तुलसीदास मैंने इसको लिखा है। अगर है तो इसको लिख देते हैं तो अच्छी बात है। फिर बच्चों देखिए मैंने रचना डाला है, रचनाएं नहीं रचना, क्योंकि सिर्फ आप प्रश्न देखिए पूछ रहा है एक रचना का नाम लिखिए, तो आपको सिर्फ एक रचना का नाम लिखना है। कितना? एक, क्योंकि ये एक ही नंबर का है। सिर्फ कितने नंबर का? 1 नंबर का। जब एक रचना आप सही सही लिख देंगे उस जीवन परिचय के अंतर्गत उस कवि का किसी एक मतलब रचना लिख देंगे सही सही, तो आपको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। आप इसके अलावा 1, 2, 3, 4 लिखते हैं तो कोई इससे फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि सिर्फ एक रचना पूछ रहा है, वो 1 नंबर का है, बस उतने मिलेगा। मान लीजिए आपने इसके अलावा 2-3 रचनाएं भी लिख दिए, जैसे इनकी रचनाओं नाम कवितावली, दोहावली, तो कोई मतलब नहीं, मिलेगा 1 ही नंबर। एक रचना पूछ रहा पर किसी प्रसिद्ध रचना का नाम जो सबसे पॉपुलर रचना हो वही लिख दीजिए आप, है ना। जैसे कि आपको जब पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा ये कवि हैं या ये लेखक हैं, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं ये हैं, तो आपको समझ में आता रहेगा क्लास करने से। या मेरा ही क्लास ये जो यूट्यूब चैनल है जीएस सक्सेस हिंदी क्लासेज, इसमें ही हम आपको अगर कभी बताएंगे तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं ये किस युग के कवि हैं, ये सारी बातें डिटेल आपको बताते रहेंगे। बच्चों
आपने क्लियर देखा। और हमेशा जीवन परिचय के नीचे बाकायदे हेडिंग डालेंगे रचना का, फिर लिखेंगे रचना, जिससे ये रचना आपकी क्लियर दिखे। ये कभी भी जीवन परिचय के बीच में इसको नहीं लिखना चाहिए, ध्यान देना है। जीवन पर ये एकदम अलग से हेडिंग डालिए रचना ऐसे, और उसका नाम लिखिए, रचना का नाम, यानी कबीर तो सॉरी तुलसीदास जी की किसी एक रचना का नाम, अब जैसे मैंने लिखा है। 1 नंबर ये, और 2 नंबर आपका ये बच्चों, ये जीवन परिचय आपका 2 नंबर का पूरा। अब जैसे क्या होता है, इनका जन्म मृत्यु माता पिता का नाम क्लियर हो जाने से इससे क्या होगा कि एग्जामिनर देखेगा, कहेगा बच्चा बहुत मतलब सही सब कुछ इसका माता पिता लिखा है, तो वो पूरा आपको ये 2 नंबर मैंने बताया, देखिए 2+1 मतलब 1 नंबर रचना, 2 नंबर जीवन, आपको 2 नंबर दे करके चला जाएगा। ये लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका होता। अब दूसरी सबसे अहम बात यह है, तुलसीदास जी जीवन परिचय पूछा है, तो तुलसीदास जी के जीवन परिचय पूछे, सिर्फ जीवन परिचय लिखना है। साहित्यिक परिचय, भाषा शैली, कृतियां तमाम, ये सब नहीं लिखना है, सिर्फ जीवन परिचय जन्म से लेकर मृत्यु तक। इसके अलावा कुछ और नहीं लिखना है। अगर साहित्यिक परिचय पूछे तो साहित्यिक परिचय लिखिए, तब जीवन परिचय न लिखिए। अगर भाषा शैली पूछे तो भाषा वैसे बोर्ड एग्जाम में, हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में मैं बता दूं बच्चों, सिर्फ जीवन परिचय और प्लस रचनाएं पूछा जाता है। 99.99% यही पूछा जाता है। बाकी 0.01% में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये ही पूछा जाए जीवन परिचय। तो आपको जब भी विशेष फोकस करनी है जीवन परिचय और प्लस रचनाएं पे, जब भी याद करिए कोई चीज करिए, तो आपको पहला अहम सवाल, आपका जीवन परिचय पूछा जा रहा है, सिर्फ जीवन परिचय लिखना है, और अदरवाइज जैसे साहित्यिक परिचय, भाषा शैली, कृतियां, ये सब नहीं लिखना है, सिर्फ जीवन परिचय। और फिर प्लस रचना का नाम, तो एक रचना का नाम सबसे लास्ट में, जब जीवन परिचय कंप्लीट हो जाएगा आपका, फिर आप ऐसे ही एक रचना का नाम लिख देंगे रामचरितमानस। ये आपका जीवन परिचय कंप्लीट 2+1, मतलब आपको इसमें 3 नंबर मिल जाएगा। ये है आपका जीवन परिचय लिखने का तरीका बच्चों, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में अच्छे से आ गई होंगी। लेकिन बच्चों एक अहम और बातें बता दें हम आपको, जीवन परिचय को पढ़ते वक्त एक रचना जरूर पूछता है, आपको एक ही रचना लिखना है, लेकिन जब आप जीवन परिचय तैयार करेंगे, उनकी रचनाओं को, उस कवि की रचनाओं, जैसे तुलसीदास हैं, इनके सभी रचनाओं की याद करेंगे। रचनाएं और कृतियां मतलब एक ही होता है, कृतियां या रचनाएं मतलब एक ही होता है। इनकी सभी रचनाओं की याद करें, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी अलग से हिंदी साहित्य के इतिहास में जो आपका हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, उसमें कभी कभी पूछ लेता है, जैसे कुछ रचनाओं नाम दे देता है, लिखा रहता है कि निम्नलिखित दिए गए रचनाओं के किसी एक कवि का नाम लिखिए। इसलिए रचनाएं तो पूरा याद करें, जैसे इनका रामचरितमानस के अलावा कवितावली, दोहावली, गीतावली, बरवे, रामायण, ऐसे तमाम रचनाएं याद तो सब करना है, लेकिन लिखना एक रचना का नाम है, जो प्रसिद्ध हो वही लिख दो, ज़्यादा अच्छा ना है। बाकी तो कोई रचना एक सही लिख देंगे तो उस पर नंबर आपको मिलेंगे बच्चों। बाकी अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। ओके, थैंक यू।